हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जी एडवांस 2016 का बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन है, आज इसको हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अप टू 1 प्लस एक्स का होल x 1 plus x raised to the power 49 plus 1 plus mx whole raised to the power 50 is 3n plus 1 into 51c3 for some positive integer n, then the value of n is। ठीक, सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो दिया हुआ क्या है कि 1 plus x raised to the power 2 plus 1 plus x raised to the power 3 up to 1 plus x raised to the power 49, ये और साथ में एक और टर्म है 1 plus mx होल रेज टू द पावर 50। ठीक, इसके एक्सपेंशन में x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमें गिवन है, इट इज 3n plus 1 into 51c3 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। 3n plus 1 में जो n है इट इज इंटीजर। साथ में इसने ये भी बोला है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो गिवन है इट इज फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ m। यहां पर देखो m है, इस m के लीस्ट वैल्यू के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें गिवन है। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ n इज एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब यहां देखो ये जो चीज लिखा हुआ है यहां से लेके यहां तक 1 plus x raised to the power 2, 1 plus x raised to the power 3 up to 1 plus x raised to the power 49, इसको या तो सिंपल देखो 1 plus x raised to the power 2, power 3, power 4 and so on up to 49, ये एक जीपी का सम दिया हुआ है। ठीक, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 plus x raised to the power 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो 2 से स्टार्ट होके 49 तक गया, तो ऐसे लिखते हैं इसका फर्स्ट टर्म विच इज a, ये है 1 plus x raised to the power 2। कॉमन रेशियो क्या है r, 1 plus x raised to the power 3 डिवाइडेड बाय दिस, तो कॉमन रेशियो हमें मिला ये। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो 2 से लेके 49 तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 49 minus 2 plus 1 which is 48। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 48 है। नाउ ये जो लिखा हुआ है इसमें हम सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a r raised to the power n minus 1 upon r minus 1। ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। यहां पे n का वैल्यू हमें पता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो सिंप्लीफाई होके हमें क्या मिलेगा a विच इज दिस 1 plus x होल रेज टू द पावर 2, देन r का पावर n, r इज कॉमन रेशियो 1 plus x रेज टू द पावर 48 minus 1 अपॉन r minus 1 विच इज 1 plus x minus 1। r 1 plus x है और उसमें -1 किया हमने, और इसके साथ ये तो हमने इसका सम लिखा है, ये तो अभी बच गया हमारे पास 1 plus mx होल रेज टू द पावर 50। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, न्यूमरेटर को देखो 1 plus x रेज टू द पावर 2 को अगर मैं अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करूं तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल गिव 1 plus x रेज टू द पावर 50, और -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो ये दिया, अपॉन नीचे क्या प्रेजेंट है 1 से 1 कैंसिल हो गया x, और साथ में 1 प्लस ऐसे कर लें प्लस 1 प्लस mx होल रेज टू द पावर 50। ठीक, इस x को दोनों न्यूमरेटर पे सेपरेट कर लेते हैं। चलो अब x को सेपरेट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा 1 plus x रेज टू द पावर 50, इसके नीचे भी x और 1 minus x का होल स्क्वायर, उसके नीचे भी x, और साथ में एक और टर्म है 1 plus mx होल रेज टू द पावर 50।
ठीक, अब देखो हमें क्या चाहिए, इससे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, इससे चाहिए था, हमने इसी को तो सिंप्लीफाई करके ये बनाया, तो हमें इससे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक, तो पहले मैं इसका एक्सपेंशन लिखता हूं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 50 और इसके नीचे एक एक्स प्रेजेंट है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 50 के एक्सपेंशन में जितने भी टर्म्स होंगे उसको हमें एक्स से डिवाइड करना है। तो 1 प्लस एक्स है तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स लिखा जाएगा समथिंग लाइक दिस 50c0, सॉरी एक्स का पावर 0 कर देता हूं अपॉन एक्स प्लस 50c1 एक्स अपॉन एक्स 50c2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 50c3 एक्स क्यूब अपॉन एक्स, और ये चलता जाएगा, लास्ट टर्म क्या मिलेगा 50c50 एक्स रेज टू द पावर 50 बाई एक्स। ठीक, फिर इसमें तो देखो यहां से तो हमें एक्स स्क्वायर मिलने नहीं वाला है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में हमें एक्स का मैक्सिमम पावर 2 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में एक्स होने के कारण वो मैक्सिमम पावर जो मिल रहा है 2 वो इस एक्स के कारण एक्स बन जाएगा, मतलब यहां से हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं मिलने वाला है। नाउ ये यहां से तो 1 प्लस एम एक्स रेज टू द पावर 50, अब यहां देखो इसमें ये डिवाइडेड बाई एक्स नहीं है, इस तरीके से यहां था, तो इसका सिंपली क्या लिख सकते हैं 50c0 प्लस 50c1 mx प्लस 50c2 mx का पावर 2 होल mx होल रेज टू द पावर 2, इस तरीके से चलते चले जाएं तो लास्ट टर्म में मिलेगा 50c50 mx होल रेज टू द पावर 50। ठीक, तो अब दोनों जगह से चेक करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहां से इसके एक्सपेंशन से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें फोर्थ टर्म से मिल रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ यहां से हमें मिल रहा है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स इज एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 50c3, और यहां से इसके एक्सपेंशन में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट थर्ड टर्म से मिल रहा है जो कि यहां पर mx होल mx का स्क्वायर है, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से हमें मिलेगा। ठीक, और यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें नहीं मिलने वाला है, एक क्योंकि हाईएस्ट पावर x का क्या होगा न्यूमरेटर के एक्सपेंशन में 2, और इसके कारण तो हाईएस्ट पावर क्या बन जाएगा डिवाइडेड बाई x के कारण x बन जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसे समझो कि 0 है, तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक, एक बार इसको देख लो, तो देखो यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिला 50c3, तो लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50c3, यहां से तो 0 मिला -0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, यहां से क्या मिला, यहां से मिला 50c2 m स्क्वायर, इस m स्क्वायर को नहीं भूलना है, प्लस 50c2 m स्क्वायर। ठीक, और क्वेश्चन में भी ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन गिवन है, इट इज 3n प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन है 3n प्लस 1 इंटू 51c3, और हमें मिला ये 50c2 m स्क्वायर, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, ये हमने निकाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक, अब यहां पे क्या करते हैं, इट इज 3n, ये 3n है, 51c3 को उधर डिवीजन में ले जाते हैं, तो हमें मिला 3n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 50c3 डिवाइडेड बाई 51c3 प्लस 50c2 m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 51c3। अब यहां पर तो फॉर्मूला हम लगा देंगे, बट यहां पे हमें एक्सपेंशन मतलब इसको 50c3 और 51c3 को हमें सिंप्लीफाई करना हो, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इधर कर लेता हूं वहां पर, चलिए तो 3n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 50c3 को हम क्या लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 47 फैक्टोरियल, ये है 50c3, और 51c3 इज 51 फैक्टोरियल
और यहाँ 3 है तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। ये मिला हमें यहां से ना, ये प्लस तो 50c2 बाई 51c3 है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं m स्क्वायर 3 बाई 51। ठीक, 50c2 बाई 51c3 बिकम्स 3/51। देखो इसको ऐसे समझो, ये जो चीज है इसके लिए हमने किस रिजल्ट का यूज किया, पहले n+1 CR+1 कैन बी रिटन एज n+1 डिवाइडेड बाई R+1 इंटू NCR। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। देखो n+1 CR+1 कैन बी रिटन एज n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R+1 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का डिफरेंस n+1 माइनस R-1, तो 1 1 कैंसिल हो गया तो हमें मिलेगा n-R फैक्टोरियल। ठीक है, अब n+1 फैक्टोरियल को आई कैन राइट n+1 इंटू n फैक्टोरियल। R+1 फैक्टोरियल कैन ऑल्सो बी रिटन एज R+1 इंटू R फैक्टोरियल, और साथ में ये है n-R फैक्टोरियल। अब इसको देखो, ये जो यहां लिखा हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-R फैक्टोरियल, इस चीज को मैं NCR लिख सकता हूं। दिस कैन बी रिटन एज NCR, तो ये NCR बन गया और n+1 अपॉन R+1 आ गया। ठीक है, समझे? तो अब इसका यूज करके हमने यहां पे ऐसे, इससे भी एक फॉर्मूला है उसको भी लिख देता हूं, ये समझ गए। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, 50c2 इंटू अपॉन 51c3, दैट इज ऐसे कर लू मैं NCR अपॉन n+1 CR+1। ठीक है, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, 50 51 n+1 R+1, 2 है, 2 + 1 3, तो R+1। अब ये जो नीचे है इसको मैं इस फॉर्मूला से ब्रेक कर दूं, तो NCR ऊपर एज इट इज रहने दो, नीचे जो लिखा हुआ है उसको n+1 अपॉन R+1 लिख सकते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा इंटू NCR। NCR कैंसिल हो गया, n+1 अपॉन R+1, ये R+1 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा R+1 अपॉन n+1। तो देखो अगर ये रिजल्ट याद है, अगर ये वाला रिजल्ट याद है तो ये भी आसानी से याद रहेगा। बस इसका फॉर्मेट देख लो, NCR और n+1 CR+1। ठीक है, इस तरीके से मान लो लेट अस से कि तुम्हें डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं याद, तो तुम इसको ब्रेक कर दो इसके हेल्प से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट। इसको पूरे तरीके से जैसे इसको हमने सॉल्व किया, इसको उतना तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इतना सॉल्व करना तो आसान है। गॉट इट? चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, देख लो एक बार इसको। 3n+1 दिस इज इक्वल टू, देखो 50 फैक्टोरियल है और 51 फैक्टोरियल, तो 51 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, तो वो 50 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा। ठीक, चलो मैं लिख ही देता हूं, 50 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, दिस 3 फैक्टोरियल एंड दिस 3 फैक्टोरियल। ठीक, तो ऊपर 48 फैक्टोरियल है, नीचे 47 फैक्टोरियल, तो उस 48 फैक्टोरियल को आई कैन राइट लाइक दिस। 48 फैक्टोरियल को हमने ये लिख दिया, अब नीचे 47 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो, और इस 51 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 51 इंटू 50 फैक्टोरियल। तो क्या आ गया, 47 फैक्टोरियल से 47 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 48/3, 3 से अगर डिवाइड करें तो ये, अच्छा साथ में एक और चीज है 3/51, तो इट इज m²/17, और यहां 3 से डिवाइड करें 48/51 को तो 16/17 प्लस m²/17, ये आया हमें 3n+1 का वैल्यू। 1 को इधर ले जाते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो 3n इज इक्वल टू एलसीएम 17 आ जाएगा, 16 प्लस m² माइनस 17,
तो न्यूमरेटर में हमें मिल गया m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 17। अब देखो 3n का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 17 आ गया, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इज m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 51। तो n का ये वैल्यू आ गया, n हमें मिला m स्क्वायर माइनस 1 बाई 51। अब यहाँ पे दो चीज गिवन है, पहला n एक इंटीजर है जिसका वैल्यू हमें खोजना है, और m एक पॉजिटिव इंटीजर है। m क्या है, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर और n क्या है, इंटीजर। तो m के डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज हम यहां रखेंगे और m स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके से हमारा आना चाहिए कि वो 51 से डिविजिबल हो। अगर 51 से डिविजिबल नहीं होगा तो n इंटीजर नहीं आएगा ना। m स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 51। तो हमें m के ऐसे वैल्यूज खोजने, और उन वैल्यूज में जो m का सबसे छोटा वैल्यू होगा उसके लिए n का क्या वैल्यू निकल कर आ रहा है हमें यह बताना है। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच n इज एन इंटीजर। ठीक, तो यहां m का वैल्यू देखो अगर 16 रख दें तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या बन जाएगा, m स्क्वायर इज 256 माइनस 1 विच इज 255। तो n आ गया हमारा m स्क्वायर माइनस 1 255 डिवाइडेड बाई 51 विच इज 5। m का इससे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, m का इससे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए हमारा n इंटीजर नहीं बन रहा है। दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच n इज एन इंटीजर। इससे m का वैल्यू 16 से बड़ा किसी बड़े वैल्यू के लिए n इंटीजर हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें n का वैल्यू खोजना है फॉर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m इज 16 फॉर विच n इज 5। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। समझ गए? चलो, तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज, एक इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी था, हमने सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाया। दूसरा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो हमने डायरेक्ट लिखा, लेकिन इसको सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया NCR डिवाइडेड बाई n+1 CR+1। ठीक है, तो उसको याद रखना। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन में अगर अप्लाई करते हो तो समय बहुत बचाएगा वो। गॉट इट? चलो एक बार देख लो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।